मावा की दुकान वाला मावा नहीं खाता, दूध की दुकान वाला दुकान का दूध नहीं पीता। वो जानता है कि इसमें जहर मिला है। 600 रुपया किलो घी वाला घी बेच रहा है, लेकिन घर के लिए वो 1200, 1300, 2000 रुपये का खरीद रहा। मैंने क्यों? बोले महाराज जहर है, गंदी चीजें मिली हुई है। तो मैंने कहा फिर तुम बेच क्यों रहे? बोले महाराज ये मेरा धंधा है। बोलो ऐसे भारत में कितने % लोग हैं जो धंधे के नाम पर, कमाई के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन जानते हुए भी स्वयं उपयोग नहीं करते। मुझे इसमें एक बहुत अच्छा जोक आया, मैंने उनको सुनाया। एक चोरों ने कवि सम्मेलन किया। चोरों ने कवि सम्मेलन करने के बाद एक एक कवि को 1-1 लाख रुपया दिया। कवियों के तो बाप को ही नहीं मिला था इतना। 1-1 लाख रुपया, सब कवि 1-1 लाख रुपया दिया सबको। अरे डाकू है, खुश हो जाए, लूट का माल है, उसमें क्या लगना उसको देने में। 1-1 लाख कवि का, डाकुओं का बहुत बहुत भैया बहुत आभार। सब कवि कहते जिंदगी में कभी 1 लाख रुपया आज के समय तो मिल जाते, पहले की बात कर रहा हूं जब डाकू हुआ करते थे। 1-1 लाख रुपए सब बोल गया, डाकू लोगों ने विदा कर दिया। और वे सारे कवि स्टेशन पर पहुंचे और डाकुओं ने कहा क्या माल है, निकालो सब। बोले साहब ये तो सब आपने दिया था। बोले दिया था, ये मेरा फर्ज था और अब ले रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य धंधा है। सबके 1-1 लाख रुपए, और बल्कि जो किराए के थे वो भी, जो था वो भी उतरा लिया। बोले ये मेरा धंधा है, वो मेरा फर्ज था कि आप मेरे घर पधारे तो टीका कर दिया 1-1 लाख का, लेकिन ये मेरा धंधा है। मेरे स्टेशन पर कोई पैसा लेके चला जाए, ये मेरे डाकू का बहुत बड़ा। और डाकू की कहानी इसलिए याद आ गई कि हमारे सामने एक डाकूड़ा बैठा है। डाकूड़ा पता नहीं, मैंने बहुत पूछा इससे, भाई तुम डाकूड़ा क्यों? मैंने कोई ना कोई बाप दादा ने कोई बड़ा डाका डाला होगा, तो डाकूड़ा। डाकूड़ा डाकूड़ा राजस्थान बोले डाका डालने वाला। आचार्य ज्ञान सागर महाराज है ना, आचार्य श्री के गुरु, उनके गांव का है राणोडी का। राजस्थान में कई नाम ऐसे हैं। शक्कर चोर बनिए की दुकान नाम ही रखा उसने, चोर बनिया, शक्कर चोर की दुकान, तो ये नाम है। तो उन्होंने कर दिया। मैंने कहा साहब उन्होंने ठीक किया कि गलत किया है? 1-1 लाख रुपए का टीका तो किया और स्टेशन पर जाके सब। तो बोला जो डाकुओं ने गलत किया। मैंने कि आप भी डाकुओं से गए भी थे हो, आप भी तो गलत कर रहे, खा रहे हो, 2000 रुपए का बेच रहे हो 600 रुपए में, और मालूम है तुम्हें कि इसमें कितना नकली है। गजब हो रहा है आज। कोई गुटखा नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा है, तो भी कैंसर हो रहा है। बड़ा चंगा आदमी महाराज जी, मैंने तो कभी शराब मान कर, तो भी कैंसर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? नकली दूध, नकली घी। महाराज हम तो शुद्ध घी खाते हैं, बाजार का खाते हो ना, 600 रुपये होगा, मरोगे। दूध पीते हो? हाँ ये बाजार का डेयरी फार्म का दूध लाते हैं, मरोगे मरोगे। माँ बाप की मिठाइयां खाते, महाराज हम मांसाहारी नहीं है, शुद्ध शाकाहारी है। दूध दही घी से खाते हैं, बाजार का दही खाते हो, जहर है, नकली दही। इतना दही बन ही नहीं सकता, इतना मावा बन ही नहीं सकता, इतना दूध है ही नहीं, इतनी मिठाइयां बन ही नहीं सकती जितनी बाजार में खपत हो रही हैं। समझो, चेतो रे, जागो। आजकल सब नेटवर्क पे आ रहा है। आज अभी पूछो कि भारत में कितना दूध है, आज नेट गन बता देगा इतना दूध निकलता है। फिर बाजार में दुकान से पूछो कितना खपत हो रहा है, सब मिल जाएगा तुम्हें। मत मरो रे, मत मरो, दूसरों को मत मारो, मत मारो। पहले तो स्वयं चेत जाओ। ये डिब्बा पैक चीजें, घर का भोजन करो, होटलों के भोजन ये जहर है, सब जहर है, सब जहर है। आज इतनी होटलें हो गई,
पहले मैं बिहार करता, आज से 25 साल पहले मैं बिहार करता था, यहां से राजस्थान, तब किलोमीटरों की दूर पर एक ढाबा मिलता था, ढाबा जिसमें ट्रक वाले मात करते थे। और आज तो पूरे रोड, हाईवे, मिडवे ट्रक वाले नहीं, बड़े बड़े सेठ। और देवियों को तो, महिलाओं को तो ऐसी हवा लगी कि यदि हफ्ते में एक दिन यदि मिडवे में भोजन नहीं हुआ तो घर में हंगामा खड़ा है। शौक बन गया, फैशन बन गया मिडवे में भोजन करना, होटल में भोजन करना। और ये कान खोल के सुनो, घर में किसी महिला के रहते हुए परिवार यदि होटल में भोजन करता है तो ये महिला की जिंदगी में सबसे बड़ा अभिशाप है। उसकी जिंदगी में कभी भी वो स्त्री तो बनेगी लेकिन मनुष्यनी नहीं बनेगी, त्रियंचनी बनेगी, जो भोजन बना के ही नहीं जानेगी। आज बना के जानती थी लेकिन तुमने नहीं बनाया, होटल में खाया, परिवार होटल में खा रहा है, तुम खुद साथ में होटल में खा रहे हैं। पुरुष तो फिर भी बाहर व्यापार में जाता है, कुचित कदाचित बाहर का भोजन कर लेती है, लेकिन हमारे भारत की नारी कभी बाहर का भोजन नहीं करती। करेगी तो साधर्मी के यहां जब निमंत्रण होगा तब करेगी। भारत की नारी होटल में भोजन कर नहीं सकती, और होटल में भोजन करने जा रही है तो वो भारतीय संस्कार उसमें बचा ही नारी। और होटल में 8 साल के बाद कोई बच्ची भारतीय नारी होटल में भोजन नहीं करेगी, स्वयं बनाएगी। और जिस घर में एक नारी भी है उस घर का पुरुष होटल में भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि नारियों का नियम रहता है पुरुष भोजन कर लेंगे तब बाद में खाती है, बाद में खाती है, इंतजार करती है, नहीं सबने खा लिया तब बाद में भोजन करेगी। वो सबने खा लिया। मैंने एक बार इसे प्रवचन दिया, मैंने कहा भाई आप लोगों को ये नियम पालना चाहिए। बोले महाराज पाल के देख लिया, भूखी बैठे रही और ये साहब होटलों में खा के आ गए, शाम को घर आए तो हम तो भूखे बैठे थे, जब श्रीमान आएंगे तभी खाएंगे, कि हम तो होटल में खा के आ गए। तो हमने सोचा तुम होटल में खा के गए तो ये भी तुम्हारे से पहले खा पी के फिर पहले बदमाश तुम हुए हो, बाद में ये हुए। द्रौपदी को कोई गजब का उदाहरण मान दो, महानुभाव में समझने का प्रयास करना, इसको कहानी कह के मत छोड़ देना, कथा मान के मत छोड़ देना। एक बताते हैं कि कटोरी के द्रौपदी को एक शक्ति थी कि जब तक वह भोजन न कर ले कटोरे का भोजन खत्म नहीं होता। लोगों ने इसे वरदान कहा, लोगों ने इसे गॉड गिफ्ट कहा, सब कहा गॉड गिफ्ट था, देवता ने कटोरा दिया था, कोई एक्स वाई जेड सबने, लेकिन सत्य यह नहीं है महानुभाव। सत्य यह है कि द्रौपदी का नियम था जब तक परिवार के पूरे लोग भोजन न कर लें तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी, भोजन नहीं करती थी। उस तपस्या का परिणाम है, उस साधना का परिणाम है। अन्नपूर्णा तुम्हें कहा जाता है। जब तक वह भोजन न कर ले तब तक, पूरा परिवार भोजन नहीं करे तब तक नहीं करती थी भोजन, भोजन करती नहीं थी। उस साधना और तपस्या से उसको ऐसा सिद्धि हो गई कि वो जब तक भोजन नहीं करे भोजन खत्म नहीं होता था। ये सिद्धियां थी हमारे यहां, ये सिद्धियां थी। ये नारी की मात्र एक नियम में, घर के पुरुषों के बाद हम भोजन करेंगे, यह नियम तुमने पाल लिया, तुम्हारे हाथ में वो सिद्धि हो जाएगी कि तुम 2 की रसोई बनाओगे, 5-10 खा जाएंगे तो खत्म नहीं होगी। बनाई कितने की थी? 2 की, और खा कितने गए? 10 खा गए। ये 10 कैसे खा गए पता नहीं। ये सिद्धि तुम्हारे हाथ में होगी जो द्रौपदी के हाथ में थी। द्रौपदी के कटोरे में थी। पहले भंडारे होते थे,
अब भंडारे में कोई पता नहीं है कितने लोग आ जाएंगे। अंदाज तो रहता था, लेकिन एकदम पता भी नहीं रहता था। अब क्या करें, तुरंत थोड़ी बना पाए। क्या गजब की विधि थी। भंडारे में कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति सामान नहीं उठाने जाता था। भंडारे में मिठाई रख दी गई, उस पर एक सफेद चद्दर ढाक दिया जाता था। हर व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। वह व्यक्ति जो नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके और उपवास लेके जाएगा कि हम सारे सब लोगों को भोजन करा के ही भोजन करेंगे, ये नियम लेना पड़ता था उसको। भोजन करा के ही भोजन करेंगे। नहा धोकर चला गया, अभी कुछ नहीं खाया, कब खाएगा? और वो अंदर बैठता था, वो तसले में निकाल निकाल कर मिठाई, परोसने वाले अलग होते थे, लेकिन अंदर जाने वाला जो गर्भालय था, जहां भोजन रखा था, वहां वो निकाल के देगा। सब भोजन करके जब पूरा हो जाता, तब अंत में बोले अब कोई नहीं बचा, तब वो भंडारी बाहर आता था, फिर जो बचा हुआ रहता था उसमें से वो भोजन करता था। चमत्कार देखना। उधर रसोईया आया, बोले साहब हमने कितने का भोजन बनाया था? हिसाब आया 2000 का। इधर काउंटर पर देखा गया कितने लोग आए, बोले 4000 लोग भोजन खा गए। अभी तो बचा है। चद्दर उठा के देखो, चद्दर उठा के देखा तो अभी तो बचा है। और 2000 मिठाई बनाने वाला कहता मैंने तो 2000 की इतनी शक्कर गलाई, इतना आटा था, इतना बेसन था, ये 4000 कैसे खा गए? ये कोई चमत्कार नहीं है। उस व्यक्ति का चमत्कार है जो भूखा रह करके सबको खिला रहा है। हम सबसे बाद में खाएंगे, बस उसका चमत्कार, सबसे बाद में खाएंगे, ये उसका अतिशय है। इस अतिशय को हमने और डेवलप किया आपके जैन श्रावकों में। मुनि महाराज जहां आहार कर जाते हैं, ऐसा सुना है हमने कि मुनि महाराज लोग जहां आहार कर जाते थे, वहां पर कितने लोग भोजन कर जाएं, वो चौके में भोजन खत्म नहीं होता। ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा है। सब यहां तक कहा मुनिराज के आहार होने पर पूरी कटक चक्रवर्ती की सेना भोजन कर जाए तो भी वह भोजन खत्म नहीं होता। अक्षीण महालय नाम की निधि, महानस नाम की निधि होती है। अक्षीण मुनिराज ने, उन्होंने कुछ नहीं लिया। ऋषभदेव ने 3 अंजलि जल लिया गन्ने का रस, और वो इतना जल हो गया कि पूरे हस्तिनापुर ने पिया। थोड़ा सा मुनिराज तो कितना हार लेते, पर उनके लेने मात्र से उनका भोजनालय इतना बड़ा हो गया कि सब खाए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों? मुनिराज जी कोई जादू करके आते होंगे? नहीं। कुछ सिद्धियां होगी? नहीं। खोजते खोजते हमें एक मिला कि शास्त्रों में लिखा है सच्चा श्रावक मुनि को आहार दिए बिना भोजन नहीं करता। मुनि को दे आहार फिर निज करें आहार। पहले मुनि को, उसने नियम लिया जब तक हमारे महाराजों का आहार नहीं होगा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करें। और जिंदगी भर का नियम है जो मुनिराजों की आहार की बिना नियत है। मुनिराज कभी भी नहीं खाते, उनका वो नियम है इतने घंटे के अंदर भोजन मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो उपवास कर लेते, वो नियम है। मैं उस बेला के पहले भोजन नहीं करूंगा। मुनि महाराजों के जो आहार करने का समय है उससे पहले मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मुनिराज यदि नगर में हैं तो हम उनके आहार होने के बाद ही भोजन करेंगे। ये जो नियम श्रावकों का रहता था, ये उसका चमत्कार है कि अक्षय भोजनालय बन गया, अन्नपूर्णा, उसका चमत्कार। तीनों जगह लगाना, चौके में भी लगाना, भंडारे में भी लगाना और द्रौपदी में भी लगाना। इनके क्या नियम थे, कैसे नियम थे? द्रौपदी सबसे बाद में भोजन करती थी। एक बार श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि पहुंच गए वो बाद में,
बोले बहन भूख लगी भोजन दो। वो कहती भैया मैं खा चुकी हूं और आपको भी मालूम है कि मेरे खाने के बाद कटोरा मांझ के रख देती हूँ। उन्होंने कहा मुझे तो भूख लगी है, कटोरा लाओ। अब कटोरा ला के देखा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन एक चावल कहीं चिपक गया था। वो बहुत लंबी कहानी है, दुर्योधन के षड्यंत्र के कारण हुई थी। और ये जान गए थे, दुर्योधन ने छल किया था कि दुर्वासा आदि मुनियों के लिए कहा अपने हस्तिनापुर में बुला करके आप सब यहाँ भोजन करना। फिर कहले साहब हमारे 5 भाई जंगल में हैं, उनके यहाँ भोजन करना। उनको मालूम था ये इनके पास कहां से आएगा 500 को खिलाने को। और ऐसे समय पर उन्हें भेजा जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अब क्या करें, उधर 500 साधु एक साथ भोजन के लिए निमंत्रित हो गए धर्मराज के द्वारा। सब घबरा गए और नहीं दिया तो बताते हैं कि उनका गुस्सा बहुत तेज था। श्री कृष्ण समझ गए। श्री कृष्ण ने जैसे वो दाना खाया, सारे साधियों के पेट रास्ते में भर गए अपने आप। वो नहा रहे थे, पूरी कहानी है वो, पूरी कहानी से यहां प्रसंग नहीं है। कहने का भाव ये, कैसे लोग थे, ऐसे परिणाम, ऐसे लोग थे। आज होटलों में तुम लोग खाने जा रहे हो, शाम नकली चीजें। महिलाओं तुम अपना अधिकार मत छोड़ो, रसोई मत छोड़ो, रसोई को गैप मत करो, रसोई को भोजन होटलों में मत जाने दो। होटल में खाने वाला तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। वो तुम्हारा नहीं रहेगा, तुमने अन्न नहीं खिलाया। तुम्हारे हाथ का अन्न खिलाओ घरों में। यदि मेरा दावा है, यदि पूरी समाज होटलों में खाना बंद कर दे, हम तो धार्मिक दृष्टि से कहते हैं तो तुम मानते नहीं हो, हम लोग तो धार्मिक दृष्टि से कहेंगे चलो मैंने आजकल धर्म की दृष्टि खत्म ही कर दी, क्योंकि तुम्हें मानना है नहीं। तुम कह दोगे मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, भाई शुद्ध 16 का भोजन करो, महाराज मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, कोई बात नहीं। अब मैंने दूसरा पैटर्न बदल लिया, होटलों में भोजन मत खाओ। 50% समाज क्या 80% समाज कैंसर से, महा बीमारियों से बच जाएगी, गारंटी मेरी है। 50-80% बचेगी, क्योंकि होटलों में जो जहर दे रहे हैं, बस एक ही नियम ले लो आप, हम अपने परिवार की महिला, माँ, पत्नी, बहन अपने घर में भोजन कराएंगे इनको, और हम घर का भोजन करेंगे। घर का भोजन आप ले ले, हम अपने हम महिलाएं नियम लेते हैं कभी होटल में भोजन नहीं करेंगे, और नियम लेते हैं परिवार को भी हम घर में भोजन कराएंगे। उनको जो खाना है वो खिलाओ, जो खाना है वो खिलाओ, जो आप उनको रोको मत। उनसे एक ही बात कही, आपको क्या पसंद है, चाट पसंद है, मैं घर में बनाता हूं। एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया, वो कह रहा महाराज जी मैं बाजार का नहीं छोड़ पाऊंगा। ऐसे ही बैठे थे 10-15 लोग, बाजार का नहीं छोड़ पाऊंगा। मैंने क्यों? अच्छा एक बात क्या, मैंने रिक्स ले ली, मैंने कहा जो तुझे खाना है मैं तेरी मम्मी से बनवाऊंगा, जो तू खाएगा मम्मी बनाएगी। तो बोले महाराज कुछ नहीं, चाट पकौड़ी खाता हूं, ये क्या बोलते हैं वो पानी भर के, इसका शौक था, पानी पूरी उसका शौक था। तो मैंने कहा देख बाजार में मत खाना, मैं गारंटी लेता हूं तेरी मां से मैं कह दूंगा वो प्रतिदिन तुझे बनाए खिलाएगी। बोले महाराज नहीं खाऊंगा मैंने कहा ये तो बहुत गलत है भाई, जो चीज तुझे खाना है वो चीज तेरे घर में दिला रहा हूं, फिर भी कह रहा है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं तो बाजार में ही खाऊंगा। मैंने कहा ये तो बात गलत है। तो फिर भैया मैं तुझे नहीं समझा सकता, मैं तुझसे नहीं बोलूंगा,
बोले महाराज जी आप नाराज मत हो, समझो बात को। मैंने क्या वो स्वाद नहीं है मम्मी की चाट में? मैंने कही मैं खोमचे वाले के यहां कोचिंग लगवा दूंगा। और क्या कहा भाई, भाई तेरी माँ जाकर के सीख आए। बोले महाराज वो नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। मैंने क्यों? दो बातें मेरे सामने आई, दो बातें बहुत खतरनाक बातें। बोले महाराज सुनो, यदि मैंने कहा थोड़ी मिर्ची डाल दो, ये इतनी सी डालेगी, उसमें भी डांट दिखाएगी, मिर्ची ज्यादा नहीं डालना। और खोमचे वाले से कहो इतनी सी क्या होगा, ये पकड़ मर तो मर, भाड़ में जाए तो मेरा क्या जा रहा है। मां टोकती है और वो टोकता। दूसरी बात जो पता चली, वो कचौड़ी में एक बूंद तेजाब डालता था। राजस्थान की घटना है, लाइन लगा के बिकती थी। सारे लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन उस जैसी कचौड़ी नहीं बना पाया। बस कुछ नहीं, किसी को कल्पना भी नहीं थी। एक दिन उसका नौकर किसी कारण से झगड़ा हो गया तो बाहर आ गया, उसको हटा दिया। उसने पोल खोदी, पूरी जांच हुई। तेजाब का जो जायका था, जायका, उस जाय के कारण से, अब महानुभाव बोलो कौन मां तुम्हें तेजाब डाल सकेगी? और बिना उसके, और लोगों के अंदर 15-20 साल तक उसका काम चला। किडनियां खराब, पेट खराब, सब खराब। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कारण क्या है। डॉक्टर फेल हो रहे कि इनकी किडनी लीवर फेल कैसे हो रहा है। जब सारी पोल खुली तो जितने लोग उसका 20-25 साल से निकाले थे, सबकी हालत, बहुत बड़ी जांच हुई। अब बोलो मां तो नहीं कर पाएगी बेटा, वो तेजाब तो नहीं। और तुम तेजाब चाहते हो, विनाश की तरफ जा रहे हो।